बिहार में 2 दिन के भीतर 2 एएसआई की हत्या कर दी गई। साल चुनाव भी हैं बिहार में, इसलिए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप तो बिहार से ही हैं और बिहार में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर तो काफ़ी दिनों से उस पर चर्चा है। वहाँ हमारे डबल इंजन की सरकार, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर या और किसी भी मुद्दे पर, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं भी डबल इंजन का फ़ायदा बिहार को नहीं मिला है और स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री की सेहत अच्छी नहीं है, तो उसको लेकर भी लोग परेशान हैं कि भाई कैसे राज शासन चलेगा, किस तरह से प्रशासन चलेगा। दूसरी तरफ योगी मॉडल की तर्ज पर वहाँ पर भी एनकाउंटर किया जा रहा है, जो आरोपी है उस पर आपका क्या? तो देखिए, कानून व्यवस्था को हमेशा हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम एक संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। संविधान को देखते हुए कोई कदम उठाना चाहिए। संविधान जिस बात की इजाज़त नहीं देता वो काम नहीं करना चाहिए। सर, इस बीच ओवैसी साहब का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ तो दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार हो रहा है, मस्जिदें ढक दी जा रही हैं और इस तरीके की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि वो लोग डरपोक थे जो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे, वो भागने वालों में से नहीं हैं। इस बयान को आप किस तरीके से? तो ये देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सही है कि आज़ादी के 75 साल के बाद और हमारे देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ख़ास तौर पर सांप्रदायिक माहौल जो बिगड़ता चला जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है और सभी लोगों को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो जहर है सांप्रदायिकता का, अगर एक बार हमारे समाज में घुल जाएगा तो फिर उसको निकालना मुश्किल है। वक्फ बिल को लेकर भी उनका बयान आया है, जिसमें ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को, हमारी ज़मीनों को हड़पने की तैयारी में है ये सरकार। तो इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, वक्फ बोर्ड का मामला चिंताजनक ज़रूर है और उसके लिए जेपीसी बनाई गई। जेपीसी में उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा भी हुई, लेकिन दुख की बात यह है कि जो जेपीसी में चर्चा हुई, जो डिसेंट नोट्स आए, उसको पेश नहीं किया जा रहा है। उसको पेश किया जाना चाहिए। जो परंपरा है और जो जेपीसी का हमेशा से ये रहा है कि जो भी डिस्कशन होता है उसको रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। कर्नाटक में सर आपकी कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो मुस्लिम ठेकेदारों में 4% का आरक्षण दिया जाए। इस फैसले का वहाँ पर जमकर विरोध भी हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू के खिलाफ ये इस तरीके का फैसला लिया गया है। इस पर आपके? अब ऐसे पूरी विस्तार से उसकी जानकारी मुझको नहीं है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार ने जब इस तरह का कोई फैसला लिया होगा तो तमाम चीज़ों को, तमाम पेचीदगियों को देखने के बाद ही लिया होगा और ऐसा कुछ नहीं होगा जो संविधान विरोधी होगा। अगर वो संविधान विरोधी होगा तो लोग कोर्ट में जाएंगे। सर, बातचीत के लिए कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।